क्या बातचीत से निकलेगा आरटीएच विवाद का समाधान? राइट टू हेल्थ बिल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राइट टू हेल्थ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ हो सकती है सरकार की वार्ता। मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ हो सकती है चिकित्सक नेताओं की वार्ता। हालांकि अभी सरकार के साथ वार्ता के लिए समय निर्धारित नहीं हुआ है, तो ही सभी आंदोलनरत चिकित्सक जयपुर मेडिकल एसोसिएशन में एकत्रित होंगे और उसके बाद ही वार्ता के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री ने दिए थे चिकित्सक नेताओं से बातचीत के निर्देश, और ऐसे में देर रात के चलते चिकित्सक नेताओं ने किया था वार्ता से इनकार। और अब राइट टू हेल्थ संघर्ष समिति के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अशोक शारदा का ये बयान था, सरकार की तरफ से देर रात को मिला है वार्ता का न्योता, और ऐसे में उम्मीद ये है कि आज इस पूरे विवाद को लेकर शुरू हो सकती है वार्ता। और जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर नजर आ रहे हैं, उन्होंने एक अपील भी सभी डॉक्टर से की है और कहा गया है कि राइट टू हेल्थ बिल चिकित्सकों के लिए ही लाया गया है। और ऐसे में राइट टू हेल्थ विरोध में फिर शामिल हो रहे मेडिकल टीचर। राइट टू हेल्थ बिल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं, जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी कल से 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जीबीएम में ये फैसला हुआ, जहां 27 और 28 मार्च को ओपीडी में 2 घंटे रखा जाएगा कार्य बहिष्कार, और इसके अलावा शैक्षणिक कामकाज का भी रखा जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि वार्ता के अंदर बात शायद बन सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले को लेकर अब काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आयुषी, ये जो मामला है आरटीएच का, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, सबसे बड़ी बात है संवादहीनता के चलते बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी बात है डॉक्टर्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई बातचीत का, कोई बीच का मिड जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन कल शाम को एक उम्मीद जगी जब सुबह के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को लेकर उच्चाधिकारियों की बैठक बुलाई थी और साथ में तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए थे मुख्य सचिव को कि वो चिकित्सकों को बुलाएं, उनसे बातचीत करें, उनकी क्या इशूज है उनको लेकर। लेकिन आज बता दूं आपको मैं, मुख्यमंत्री ने साथ में अपील भी की है पूरे प्रदेश भर के चिकित्सकों से कि इस राइट टू हेल्थ के बिंदुओं को समझें और उनकी मंशा को समझें, सरकार की मंशा को समझे, उसके बाद में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया दें। लेकिन उसके साथ में मैं आपको बता दूं, जेएमए के अंदर जयपुर मेडिकल एसोसिएशन में एक बार फिर से जो तमाम चिकित्सक हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं। और ये जो चिकित्सक है अभी कुछ ही देर में जीबीएम करेंगे। जीबीएम करने के बाद में जो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद में वार्ता का न्योता आया था, उसको लेकर डिसाइड होगा कि क्या वार्ता के लिए चिकित्सक जाएंगे, और जाएंगे तो उनका जो बातचीत का रूट रहेगा वो क्या रहेगा, किन बिंदुओं को लेकर बातचीत रहेगी। हमारे साथ मौजूद है अभी इस वक्त, देखिए जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है, कमेटी के अंदर जो पदाधिकारी हैं जो कि एक्शन मोड में भी रहते हैं, साथ में पर्दे के पीछे भी काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले यादव साहब बात करें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये जो आंदोलन है, कल जो बातचीत का आपको निमंत्रण मिला है, अभी क्या स्थिति रहेगी? अभी आप लोग सब यहाँ पर जुटने शुरू हो गए, क्या रहेगा आगे का मनते हुए आपका आंदोलन को लेकर के? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सरकार के पास मीडिया के माध्यम से बिल्कुल जानकारी पहुंच रही है कि एक आम चिकित्सक की इस बिल के संबंध में क्या भावना है। हजारों चिकित्सक सड़कों पे उतरे हुए हैं और सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए। तो वार्ता के लिए यदि बुलावा आता है तो निश्चित रूप से हम जाएंगे, और हम आम चिकित्सक के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते केवल सरकार से यही निवेदन करेंगे कि एक आम चिकित्सक की भावना को वो समझे और इस बिल को वापस लेने पे गंभीरता से विचार करें। रामदेव जी, उनसे बात करते हैं। रामदेव जी, सरकार ने आज अपील भी करी है और साथ में अपील में एक एक बिंदु स्पष्ट किए हैं। क्या लगता है आपको अब वार्ता का जो ट्रैक रहेगा वो किस बिंदु पे रहेगा, नो आरटीएच या बिंदुवार, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स है इस बिल को लेकर के वो डिस्कस होगी? विकास जी, 2 बातें क्लियर करूंगा। एक तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि आप कमरा बना के, घर बना के दोगे तभी तो लोग उसमें रहेंगे। सिर्फ एक दीवार बना के उस पर पट्टिका लगा दो और ये लोगों को कह दो कि घर बना दिया है, इसमें आप जाइए, पीछे घर है ही नहीं, बिल नाम का पेपर है सिर्फ। बिल के साथ में होना ये चाहिए था, बिल के लिए बजट होना चाहिए था, बिल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, और बिल के लिए स्टेक होल्डर की राय होनी चाहिए थी। तीनों चीज़ें गायब हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय यहाँ है ही नहीं।
यदि आप हमें बात करवाना चाहते हैं तो आप बाकी सारे लोगों से बात करवाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बिल आप विधानसभा में पेश कर चुके हो, आप बरगलाओ नहीं। एक मैसेज तो जाता ही है, अगर सरकार ने चीफ सेक्रेटरी को अगर नियुक्त किया है तो बहुत बड़ी पोस्ट है, वहां से सीधा मैसेज सीएम तक जाता है और उनसे डिस्कस होता है इस बात को लेकर। विकास जी, बहुत क्लियर हमारा स्टैंड है। हम अब बात करेंगे तो उन चीज़ों के लिए बात करेंगे जो 54 कानून हम पे लाद रखे हैं। यहाँ तो ये बात हो चुकी है, इसको रोल बैक कीजिए। इस पे क्या बात करनी है, बहुत क्लियर है, क्योंकि चिकित्सक सब कुछ बंद करके सड़क पे आ चुका है। हम बात सर, मैं बंद की बात करूं, इस बंद का कितना साइड इफेक्ट लोगों को झेलना पड़ रहा है, आपको आपकी जो भूमिका रहती है समाज के अंदर, वो भूमिका जो है वो बदलती नजर आ रही है। एग्जैक्टली विकास जी, आप मेरी आंखों में पानी देखेंगे। मैं आपको बता देता हूं, आप अपनी आंखों से दिखाइए, आज हर जगह पे लोगों की जान खतरे में है, लोग मर रहे हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन, ये जो आप बोल रहे हो मर रहे हैं, तो कुछ दायित्व तो आपका भी बनता है। यस, हमारी पीड़ा यही है कि आप रोल बैक कीजिए। हम आज ही जाके उन हमारे प्रिय लोगों को, जिनके लिए हमने शिक्षा पाई है, जिनके लिए हमने तपस्या की है, हम तुरंत उनको इलाज देना चाहते हैं। निर्मोही, निर्दयी, निरंकुश सरकार, आप जागिए। आप इसको राकेश कालरा जी हैं, पूरा जो आंदोलन है उसके अंदर ट्रेजर की भूमिका में है। कालरा साहब, लगातार ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, बीच की मध्यस्थता नहीं हो रही थी, लेकिन अब एक उम्मीद जगी है कि आज बातचीत होनी चाहिए। क्या लगता है, बातचीत कुछ ट्रैक पे आ पाएगी? विकास जी, लगातार इतने दिनों से इतने सारे डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जो आज तक नहीं हुआ। आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ कि प्राइवेट डॉक्टर्स इतने दिन तक लगातार हड़ताल में ये भी दर्ज होगा कि इतने मरीज और तड़प तड़प के मर रहे हैं, वो भी इतिहास में दर्ज होगा। ये भी सरकार को सोचना चाहिए ना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं पहली बार डॉक्टर्स ऐसा। हमारी भी तो मजबूरी समझिए कि ये जो आप बिल ला रहे हैं किसी भी तरह से वायबल नहीं है, वायबल है ही नहीं। इस रोल बैक टू आरटीएच करना पड़ेगा, तभी कोई वार्ता हो पाएगी। आप सरकार और आप भी तो सोचिए कि ऐसा पहली बार क्यों हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक मैं रोकना चाहूंगा, एक बिंदु बात करें, क्या निजी अस्पताल अपने पूरे नैतिक दायित्व निभाते हुए काम कर रहे हैं? क्या सभी की बात कर रहा हूं। देखिए, 99% तो मेरी नॉलेज में सारे डॉक्टर्स अब पूरा ईमानदारी से अपना काम करते हैं। अगर हमें बेईमानी करनी होती तो हम पढ़ाई क्यों करते, हम इतने क्यों उलझनों में पढ़ते? वो तो कोई भी आदमी कैसे भी कर सकता है। रामदेव जी बात करना चाह रहे हैं, इस बिंदु पे कुछ बात कहेंगे कि क्या कुछ लोगों की वजह से इस पूरे प्रोफेशन को बदनाम किया जा रहा है, ऐसा है, या फिर कोई दूसरी मंशा है? विकास जी, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने अपने स्पीच में ये कहा है कि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि इस तरह की बदमाशी करते हैं। तो ये हमारा सीधा खासतौर पर कॉर्पोरेट, यस, हमारा सीधा सवाल है, यदि आपको पता है उनके नाम उजागर कीजिए, उनके लाइसेंस कैंसिल कीजिए। उन 1% 2% ब्लैक शिप्स में यदि आप नाम उजागर नहीं कर रहे हैं तो हमें शक होता है कहीं आपकी पार्टनरशिप तो नहीं है उस बदमाशी के अंदर। यदि पार्टनरशिप नहीं है, आप सामने लाइए, आप उनको ब्लैक लिस्टेज कीजिए। हम सरकार के साथ में उन हॉस्पिटल्स के साथ। राजशेखर जी, उनसे बात करते हैं। राजशेखर जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे इस सवाल के ऊपर? बिल्कुल, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट ऑलरेडी एक ग्रीवांस रिड्रेसल के बहुत सारे मैकेनिज्म है। यदि कोई हॉस्पिटल और या डॉक्टर कोई गलत काम कर रहा है तो आप नेशनल मेडिकल कमीशन में शिकायत कर सकते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं, आप सिविल कोर्ट में कर सकते हैं, आप FIR करा सकते हैं। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल है पेशेंट्स को। एक नया कानून बनाने की बिल्कुल मैं रोकना चाहूँगा, कुल मिला के एक बात, अंतिम बात ये, क्या बातचीत से कोई हल निकलता नजर आ रहा है आपको? बातचीत की गुंजाइश मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सरकार, जो हमारी भावनाएं हैं वो सरकार तक ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। हज़ारों लोग, हज़ारों महिला चिकित्सक सड़कों पे हैं और उन्होंने केवल नो टू आरटीएच के अलावा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये पिछले बहुत सालों का गुस्सा है जो भरा हुआ था और आरटीएच के कारण बाहर आया है। डॉक्टर देखिए बिल्कुल कह सकते हैं चिकित्सक बिल्कुल, देखिए समझ में